नमस्कार, आपका स्वागत है SB24 में। और आज हम जहाँ बैठे हैं यह आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की तपोभूमि है। और जो हमारे समक्ष हैं वो हैं यहाँ के महाराज जी, जिनके हाथ में यह पूरी व्यवस्था है। और इनसे सवाल पूछेंगे कि अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे लगाना आज के वक्त में देश में आतंकवाद फैलाने का एक परमिट हो चुका है। इस पर हम महाराज जी से राय लेंगे। महाराज जी, आपका इसमें क्या कहना है? मैं स्वामी दीपक ज्ञानानंद सरस्वती महाराज, अध्यक्ष आदि गुरु शंकराचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरा इस संदर्भ में ये कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान घोर सनातन विरोधी है। भगवान राम का नाम और बजरंगबली के नारा सनातन संस्कृति का मूल आधार है। हनुमान बजरंगबली संकट मोचन हैं। राम कण कण में व्याप्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शिया राम मोय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम के भक्त को राम सर्वत्र नजर आते हैं। राम विरोधी को राम में जो कमियां दिखती हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पतन का कारण है। भारत भूमि की पहचान राम के नाम से है। भारत भूमि की पहचान बजरंगबली के नाम से है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सनातन विरोधी राजनीति कर रहे हैं उसका भविष्य अच्छा नहीं है। राम का विरोधी अधिक समय तक ठहर नहीं सकता, चूंकि राम सर्व में है, राम कण कण में है, राम भारत की मूल आत्मा है। भारत का बच्चा बच्चा में राम की अभिव्यक्ति है। राम वो शक्ति हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। राम दलितों के उद्धारक हैं। राम समाज सुधारक हैं। राम धर्म के संस्थापक हैं। राम विष्णु के अवतार हैं। राम ऋषियों के रक्षक हैं। राम के संदर्भ में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और राम का विरोध करना पतन की अंतिम पराकाष्ठा का उदाहरण है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य बहुत खराब है। वो चाहे अपना दल बनाएं, चाहे किसी भी दल में जाएं, भारत की जनता के द्वारा उसे नकार दिया जाएगा। चूंकि भारत की जनता भगवान राम और बजरंगबली में पूर्ण आस्था रखती है। भारत का बच्चा बच्चा राम में है, हनुमान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो ये कार्य कर रहे हैं, मुझे आशंका है जो लोग सनातन को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत में उग्रवाद फैलाना चाहते हैं, कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे आतंकियों के हाथों तो नहीं खेल रहे हैं। मेरा भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्र विरोधी नेटवर्क की जांच करे और उन पर कठोरतम कार्रवाई करे। महाराज जी, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो पहले की सरकारों में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा पहले भी बहुत से सनातन विरोधी नारे लग चुके हैं, बहुत सी सनातन विरोधी बातें बोल चुके हैं। वो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कर रहे हैं, सनातन कहता है कि धर्मेण हतो हन्ति
धर्मेण रक्षित रक्षित है। धर्म की जो हानि करता है, धर्म उसका विनाश करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म की हानि कर रहे हैं, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का विनाश सुनिश्चित है। आज के वक्त में देश में एक माहौल बन चुका है कि अगर किसी को भी राजनीति में चमकना है तो वो किसी न किसी की भावनाओं को आहत करके ही आगे बढ़ता है या किसी को टारगेट करके आगे बढ़ता है। इसको लेकर भी जो समाज है इसमें एक रोष है और विरोध की भी आवाज़ जगह जगह जाती रहती है। लेकिन जो संत समाज है उसे एक जो धर्म के लिए कार्य करने वाला समाज माना जाता है, उन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी आस्था पर प्रहार करना सनातन विरोधी है। सनातन कहता है अयम निज परोवेति गण्णालघुचेत साम उदार चरित्राणाम तु वासुदेव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी हमारे लिए परिवार के समान है, लेकिन सनातन में एक और सिद्धांत है, सठे साठ्यम। धूर्त को धूर्तता से ही जीता जा सकता है। इसीलिए जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। इन्हें आगे ले जाने में भी कहीं ना कहीं जनता की जो कोशिश रहती है, जो इनके जो समाज के लोग हैं, जो इनकी जो जाति के लोग हैं, वो इन्हें बढ़ावा देते हैं। तो जो जाति व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? जाति व्यवस्था सनातन की व्यवस्था नहीं है। सनातन की व्यवस्था वर्णवाद है। जो विद्वान है वो पंडित है, जो योद्धा है वो क्षत्रिय है, जो व्यापारी है वो वैश्य है, जो सेवा भाव में लगे हुए हैं वो शूद्र हैं। सनातन में जाति के आधार पर किसी को कोई स्थान नहीं है। सनातन वर्ण व्यवस्था का पोषक है और संसार की कोई भी व्यवस्था बिना वर्ण व्यवस्था के नहीं चल सकती। ये सनातन के सिद्धांत को पूरा विश्व मानता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था अपने चरम पर है और जो बहुत से लोग हैं वो जाति को देखकर टारगेट करते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं। जो आप जिस प्रकार से आप संत हैं, तो आप क्या संदेश देंगे समाज को? जिन लोगों के पास विवेक नहीं होता, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता, जिनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं होती, वो जाति का सहारा लेकर अपना कार्य करना चाहते हैं। भारत तेजी से बदल रहा है, भारतीय भी तेजी से बदल रहे हैं। सनातन कहता है हम सब भाई हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। सनातन की नजरों में और संतों की दृष्टि में सभी एक समान हैं। सबको आगे बढ़ने का अधिकार है और सबको धार्मिक व्यवस्था के अनुसार अपनी अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार है। सनातन में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। ये थे हमारे साथ में स्वामी दीपक ज्ञानानंद सरस्वती महाराज जी। इन्होंने अपनी बात स्वामी प्रसाद मौर्य और समाज में जो गंदगी फैल रही है और जो समाज बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं, और समाज को भी इनसे प्रेरित होकर आगे आना चाहिए। और जो समाज में भेदभाव की राजनीति के कारण जो भेदभाव फैल रहा है उसको भी बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद।